सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जीवन जो है हम जीवित कैसे रहेंगे। क्या हम केवल रोटी से जीवित रहेंगे या हम परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब अपने जीवन में खाएंगे तब हम उससे जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन का आधार जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है और उसके वचनों पे चलना है। तो मैं आप लोगों को वचन के द्वारा बताऊंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 8:3 कहता है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तूने और न तो तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन ही से वह जीवित रहता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है, परमेश्वर जो है वो मनुष्य को कुछ टाइम के लिए परेशानी में यदि मनुष्य पड़ा है तो वो क्यों ऐसे ही रहने देता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो परेशानियाँ आती है वो परमेश्वर की ओर से आती है। परेशानियाँ हमेशा शैतान की ओर से आती हैं। हमने आयूब में भी देखा है कि आयूब के ऊपर परेशानियाँ किसने डाली थी? शैतान ने डाली थी। और परेशानियाँ क्यों डाली थी? क्योंकि वो परमेश्वर जो है उस पर घमंड करता था। परमेश्वर कहता था कि देख, तू पृथ्वी पर घूम के आया, लेकिन क्या तूने मेरे दास आयूब को देखा है? तो इस बात से हम खुश हो जाएं कि यदि हमें जीवन में यदि परेशानियां आ रही हैं, यदि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर हम पर घमंड करता है। हमारे लिए एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम इस बात से जान सकते हैं यदि हम परेशानी में हैं, हम दुख में हैं और हमें कोई भी दिक्कत है, तो इसका मतलब हमें ये देखना है, हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। और कभी भी कोई भी हम पे दुख पड़ता है ना, तो हम उस दुख को ना सोचकर, उस परेशानी को ना सोचकर हम उसमें ये ढूंढना शुरू कर दें कि वहाँ पे इस दुख के बाद ना हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ रखा है, कुछ उत्तम रखा है और अवश्य ही रखा होता है। वो हर एक के जीवन में उसने ऐसा किया होता है। मैंने अपने जीवन से बहुत एक्सपीरियंस है कि मैं जब दुख में पड़ती हूँ तो मैं परमेश्वर से बोलती हूँ कि प्रभु ये दुख है, तो इस दुख में से मुझे निकाल, लेकिन इसके बाद जो तूने मेरे लिए रखा है ना, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तो परमेश्वर ने यहाँ क्या बोला? उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। वो इसलिए दिया ताकि स्वर्गीय मन्ना, जो स्वर्ग से मन्ना उतरता है ना, वो अपने बच्चों को दे सके। तो उसने कहा है कि जो मुख से, यहोवा के मुख से जो भी वचन निकलता है ना, उसी से हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। और मैं यहाँ पे आप लोगों को वचन से बताऊंगी। व्यवस्था विवरण 9 क्या कह रहा है, मैं पढ़ूंगी। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? ये मूसा बोल रहा है। मूसा क्या बोल रहा है कि ये बात है कि हम केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। क्योंकि मूसा कह रहा है कि जब परमेश्वर वायदा लिख रहा था, जब परमेश्वर उसे पर्वत पे बुलाया उसने, और वो पट्टियों के ऊपर जब 10 आज्ञाएं लिख रहा था, तो वो क्या कह रहा है कि मैं 40 दिन तक परमेश्वर के सामने था, वो मुझे बता रहा था और मैं उसके सामने था और मैंने 40 दिन तक ना कुछ खाया और ना पिया। हालेलुया। तो वो मूसा 40 दिन तक कैसे जीवित रहा? वहाँ पे वो परमेश्वर के तेज को देख रहा था। तो जब परमेश्वर के हम तेज को देखते हैं तो हमें ना ही भूख लगता और ना ही प्यास लगता है, जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं। और मुझे विश्वास है आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं और आप जानते हैं कि जब हम फास्टिंग रखते हैं, जब हम उपवास रखते हैं, तो क्या होता है कि हमें भूख नहीं लगती है।
और हमें प्यास नहीं लगती है, जैसे हमें हर रोज़ लगती है ना, वैसे हमें उपवास के दिन नहीं लगती है। तो इससे क्या पता लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं ना, तो हमें रोटी इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन उसका वचन हमारे जीवन में महत्व रखता है। ऐसे ही मूसा 2 बार गया है पर्वत के ऊपर पटियाँ लिखने के लिए। एक बार तब जब वो पहली बार लिख कर लेकर आया था, तो लोगों ने जब गुस्सा दिलाया था तो उसने उसे तोड़ दिया था। इसके बाद दोबारा फिर वो 40 दिन के लिए गया था। तो मैं यहाँ 18 वचन से मैं बताऊंगी आप लोगों को। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुँह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। हालेलुया। मूसा दोबारा बोल रहा है, दोबारा से वो क्या कह रहा है, इजराइलियों को कह रहा है कि अब मैं दोबारा जब मैं गया हूँ तो मैं उनके सामने, परमेश्वर के सामने मैं गिर पड़ा। तुम्हारे लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और उस टाइम भी जब तुमने रीस दिलाई थी परमेश्वर को, जब तुमने गुस्सा दिलाया था, लेकिन उस टाइम पे भी मैं क्या था, 40 दिन तक मैंने ना कुछ खाया और ना पिया। तो मूसा यहाँ पर 2 बार पर्वत पर गया है और 2 बार उसने परमेश्वर से उन वायदे की पट्टियाँ को लिया है, और वो कहता है कि मैंने ना कुछ खाया ना पिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता, हम केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। तो हमें जब परमेश्वर सिखाता है, हमने देखा होगा हमारे जीवन में एक्सपीरियंस है कि जब हम प्रभु में शुरू में आते हैं, इसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ना शुरू कर देते हैं, हम वचनों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वचन जो हमसे बात करना शुरू कर देता है, परमेश्वर हमसे बात करना शुरू कर देता है। और क्या होता है कि हम वचनों का हमारे जीवन में अधिकाई से वो बसना शुरू कर देता है। और फिर जब हमें पहले डर लगता था, अब हमें डर नहीं लगता है। पहले हमें काम के लिए डर लगता था, अब हमें काम के लिए डर नहीं लगता है। पहले हमें किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता हो जाती थी, लेकिन अब हम चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उसके वचन का ध्यान, और हमें पता कि हमारा परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को एक और वचन बताऊंगी। यूहन्ना 6:35 क्या कहता है। यूहन्ना 6:35 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, ये वायदा किया है कि जो यीशु मसीह के पास आते हैं ना कभी वो भूखे होंगे ना कभी प्यासे होंगे। हालेलुया। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, और आजकल लोग क्या कह रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो परमेश्वर के पास गए हैं ना, उन्होंने परमेश्वर को चख लिया है। उन्हें पता है कि ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, और इस रोटी को हमने खा लिया है ना, तो इसके बाद तुम हमारे साथ जो मर्जी करो, हम तो पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। हालेलुया। तो क्या है कि जब हमने उसके प्रेम को चख लिया है, जब हमने उसमें विश्वास कर लिया है, तो हम ना भूखे रहेंगे ना प्यासे रहेंगे, क्योंकि उसका ये वायदा है। हालेलुया। यदि हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमें और अपने करीब लेकर आना चाहता है। दुख शैतान देता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और वो हमें अपने वचनों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा हमें वो सिखाता है, हमें बताता है। क्योंकि जब हमारे अंदर दुख पड़ता है तो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, और हम बहुत सी बातों के लिए धीरज रखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और इसी तरह से मती 4 का हम 4 भी देखेंगे, उसमें भी परमेश्वर ने ये बोला हुआ है कि वचन जो होता है, ये हम वचन से जीवित रहेंगे। 4:4 क्या कह रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। ये किसको कह रहा है, शैतान को बोल रहा है। उस टाइम जब यीशु की परीक्षा लेने के लिए शैतान आया था, कह रहा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो क्या है कि हम जो हैं केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए कितना भी विरोध आ जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है।
जब हम अपने अपने परमेश्वर के चरणों में घुटने टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे ना, तो हमारे अंदर वो हियाव आ जाएगा, वो साहस आ जाएगा, वो हिम्मत आ जाएगी। तो फिर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। यदि हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी हम देंगे, और लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पतरस जो था, पतरस ने क्या किया था, परमेश्वर को बोला था कि सभी तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया, 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन जब देखते हैं वही पतरस, जब उसने पवित्र आत्मा को पा लिया, इसके बाद वही पतरस क्या था कि इसके बाद मरने के लिए वो तैयार था, उसे कोई डर नहीं था। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, जब उसकी रोटी को पा लेते हैं, तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इस विरोध से डरने की ज़रूरत नहीं है, वचन देने से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। हम सभी जानते हैं, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारा रोटी क्या है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी रोटी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वो स्वर्ग से उतरा हुआ हमारे लिए रोटी है, और हम उस पे विश्वास करते तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा हुआ कि हमें नाशवान वस्तुओं की नाशवान वस्तुओं के लिए हमें अपने जीवन को नहीं जीना। हालेलुया। उसमें मैं बताऊंगी आपको, यूहन्ना 6 का ही है। यूहन्ना 6 का 27 वचन क्या कह रहा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। तो क्या हम इस भोजन के लिए, जो इस संसार में भोजन मिल रहा है, क्या हम उसके लिए परिश्रम करें? हमें करना है परिश्रम, क्योंकि हम प्रभु में मतलब हम इस संसार में रह रहे हैं, तो हमें करना है। लेकिन हमारा परिश्रम जो है ना, आप लोग देखेंगे उस जो अन्य लोगों के उस परिश्रम से बहुत ज़्यादा हटके है। हमारे परिश्रम में आनंद है, खुशी है, शांति है। हमें पता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देगा। हालेलुया। तो हमें हमें हमारा धुन जो है ना, ये होनी चाहिए कि हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, उसके वचनों को मानना है और उसकी व्यवस्था पे चलना है। हमारा धुन ये नहीं होना चाहिए कि बस हमें ये काम करना, हमें ये घर बनाना है, लेकिन हमारी धुन हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। परमेश्वर जो है वो फिर कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं रोटी हूँ, और तुम मुझे खाओगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। तो इस वचनों से हमें क्या पता लगता है कि यदि परमेश्वर हमें दुख में से लेकर जा रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, और स्वर्ग की जो बेस्ट से बेस्ट वस्तुएं है ना, वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। और वो क्या कहता है, हमें स्वर्गीय भोजन देना चाहता है। वो जब हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे, वो कहता है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे, और मैं तुम्हें स्वर्गीय भोजन दूंगा, तुम मेरे मेज में से खाने पाओगे। हालेलुया। वो कहता है फिर हम मतलब ये वचन को सीख जाते हैं कि हमें वचन में कैसे बढ़ना है। जब हम परमेश्वर के चरणों में रहते हैं तो हम सीख जाते हैं धीरे धीरे कि हमें वचन में कैसे बढ़ना है। हमारे अंदर परमेश्वर के चरणों में धीरज आ जाता है। फिर हमें जो लोग हमें पहले बोलते थे ना, उस टाइम पे हमें बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या आता, हमें समझ आ जाता हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, तुम्हें जो करना है तुम करो। हालेलुया। और परमेश्वर में हम विश्वास में हमें बढ़ते जाना है। जब हम परमेश्वर में विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो ये समय जो है बहुत नज़दीक है प्रभु के आने का, इसलिए हमें क्या करना है, उसके वचनों में बढ़ना है। उसके वचनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसके वचनों में टाइम बिताना है, और परमेश्वर से हमें बातें करनी है। हालेलुया। तो हमने देखा कि हम केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो आप जो भी वचन को सुन रहे हैं, आप सभी को प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष दे, और आप लोगों के जीवन में वचन जो है वो बहुतायत से बसने पाए। आप सभी को जय मसीह।